गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पेपर फर्स्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर पढ़ेंगे, अन्य साधनों से आय। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको पहले पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने वो पढ़े होंगे, क्योंकि आप वो थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आएगा। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जो पॉइंट्स है वो क्लियर करना चाहूँगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य साधनों से आय, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय, कैपिटल गेन, इन सब के अलावा अगर कोई हेड बच जाता है जहाँ से असेसी को इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाता है। जैसे कि कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? आकस्मिक आय जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि लॉटरी का इनाम जो मिलता है, वर्ग पहेली का इनाम जो मिलता है, घुड़दौड़, जुआ, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, शर्त, ताश का खेल। तो ऐसी आकस्मिक आय जिनका पहले से होने का पता नहीं रहता, एक्टिविटी करने के बाद ही जीत या हार का पता चलता है, तो ऐसी आय आपकी कैजुअल इनकम कहलाती है। इसके अलावा इसमें बैंक से आपको जो ब्याज मिलता है वो भी आता है, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे जो ब्याज मिलता है वो भी आता है। तो आप नोट्स पढ़िएगा एक बार। तो इसमें ऐसी अन्य कई सारी चीज़ें हैं जो अन्य साधनों से आय वाले टॉपिक में टैक्सेबल होती है। तो मैं देखते हैं कि इलस्ट्रेशन के थ्रू किस तरीके से अलग अलग साधनों से जो आय हमें हो रही है उनको हमें यहाँ पे टैक्सेबल करना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि ये जो कैजुअल इनकम के ऊपर जो प्राप्त राशि होती है उसे हमें सकल करना होता है अगर वो 10,000 से अधिक हमने प्राप्त की है तो। क्योंकि अगर 10,000 से ज़्यादा इनाम की राशि होती है तो उस पर 30% की दर से टीडीएस, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके इसका भुगतान किया जाता है। तो आप किस तरीके से करेंगे? इसको ग्रॉस करेंगे। 30% काट लेने के बाद जो अमाउंट आपको मिलता है वो अपने आप में 70%, 70% होता है। तो आप क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव जो आपने प्राप्त किया इंटू 100/70 कर देंगे, तो आप यानी उसको पूरा 100% बना देंगे। ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप में से जिन्होंने नोट्स नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर इनाम की राशि दे दी जाती है, इनाम की राशि यहाँ पे मैं आकस्मिक आय कैजुअल इनकम की बात कर रही हूँ, तो उसे आपको सकल नहीं करना है। यानी इनाम की राशि एक तो होती है घोषणा कर दी और एक होती है दे दी गई है। तो अगर दे दी गई है तो उसको आपको सकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इनाम की राशि है वो सकल राशि ही होती है, प्राप्त राशि नहीं होती है। ठीक है। तो देखिए इलस्ट्रेशन देखिए। निम्न दशाओं में विभिन्न, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप लोग जो मीडियम में देखना चाहें आप देख सकते हैं। निम्न दशाओं में विभिन्न करदाताओं की आकस्मिक आय की कर योग्य राशि का कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए कीजिए। एक एक पॉइंट हम पढ़ के जाते हैं और इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम करते जाते हैं। फर्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी का 2,000 रुपये का पुरस्कार जीतने पर प्राप्त राशि 2,000। अब देखिए लॉटरी है, आकस्मिक आय है, ज़रूरी नहीं है या आय आपको हो। ठीक है। तो जब आपको इसका रिजल्ट आता है तभी पता चलता है, ये एकदम से अचानक से होती है, इसीलिए इसे आकस्मिक कहा जाता है। तो यहाँ पे पुरस्कार की राशि है 2,000 रुपये। अब क्योंकि ये 10,000 से कम है तो हमें इसको सकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2,000 का पूरा 2,000 ही यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अच्छा, एक बात और बताती हूँ आपको। आप पहले ये देखिए कि इनकम कौन सी है और किसको ग्रॉस करना है। कैजुअल इनकम्स ही यहाँ पे ग्रॉस होती हैं। सेकंड देखिए, घुड़दौड़ में इनाम जीतने पर प्राप्त राशि। घुड़दौड़ यहाँ पे आकस्मिक आय हो गई। इस पे इनाम जीतने की राशि है 4,200। तो क्योंकि ये राशि भी 10,000 से कम है तो आपको इसको सकल नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये 4,200 जो है ये संपूर्ण राशि जो है कर योग्य है। मैं अभी आपको इसके सॉल्यूशन में दिखा दूंगी किस तरीके से आप, जैसे कि आप सॉल्यूशंस में पर्टिकुलर एंड अमाउंट का कॉलम बना के फॉर्मेट बनाते हैं, इसका भी बिल्कुल सिंपल कॉलम है। आप पर्टिकुलर्स लिख के अमाउंट का कॉलम बना देंगे, एक जगह पर्टिकुलर्स लिखते चले जाएंगे और उसके लास्ट में अमाउंट कॉलम में लिखते चले जाएंगे। थर्ड देखिए, लॉटरी का प्रथम पुरस्कार जीतने पर 70,000, लॉटरी के टिकट खरीदने पर व्यय 9,000। यानी कि एक पर्सन ने, जो करदाता है, उसने 9,000 रुपये में टिकट खरीदा और 70,000 रुपये जीत की राशि प्राप्त करी। तो अब यहाँ पे जो टिकट खरीदने का व्यय है उसकी यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगी। अब क्योंकि ये राशि आकस्मिक है, लॉटरी में जीती गई है और 10,000 रुपये से अधिक है, तो यहाँ पर आपको इस 70,000 की राशि को ग्रॉस यानी सकल करना पड़ेगा। किस तरीके से आप करेंगे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सॉल्यूशन है। देखिए लास्ट में थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे 70,000 जो राशि प्राप्त करी इंटू
100/70, यानी इस ये जो 70% हमें प्राप्त हुआ है इसको हमें वापस 100% पे बनाना है। तो अमाउंट आएगा आपके 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स दिस 1 लाख रुपीज़ इज़ टैक्सेबल फॉर हॉर्स रेस। ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्यूशंस में आपको वर्किंग नोट्स भी दे के आने हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स के बहुत अच्छा मार्क्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर क्लीन करके आएंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि आप जब पर्टिकुलर में और अमाउंट में जब लिखते हैं तो उसमें आप फाइनल अमाउंट लिखते हैं। अब वो अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करके आया गया ये आपको आपके वर्किंग नोट्स में शो ज़रूर करना है। कोशिश ये रखिएगा आप लोग कि हर एक पॉइंट का एक वर्किंग नोट आप ज़रूर दें। ठीक है, क्वेश्चन पे आइए। 3rd नंबर का पॉइंट देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ चल रहा है। ये हम यहाँ पर हैं 3rd नंबर के पॉइंट पे। ठीक है, सॉरी 3rd हो गया, 4th पे। उसी के नीचे देखिए 4th में घुड़दौड़ में इनाम जीता 18,000, ऊँट दौड़ में आ रहे 8,000। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें दे रखी, एक तो जीतना एक हारना। तो जो हारा हुआ है उसमें आपको टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन इसकी आपको कोई छूट भी नहीं मिलेगी। ये किसी भी तरीके से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो घुड़दौड़ में जो इनाम जीता गया है वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्योंकि 18,000 घुड़दौड़ में जीते 18,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो उसने प्राप्त कर लिया। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अगर इनाम की राशि प्राप्त कर ली गई है तो वो अगर आकस्मिक आय है तो भी उसे हमें ग्रॉस अप नहीं करना, क्योंकि वो प्राप्त हो चुकी है और प्राप्त जो राशि है वो सकल ही होती है। ठीक है, लेकिन ऊँट दौड़ का आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही उसकी आप कोई पूर्ति करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 5th पॉइंट, घुड़दौड़ में जीतने पर प्राप्त राशि 35,000, दाव पर लगाए 17,500। तो यहाँ पर भी देखो 35,000 है तो आपको उसको सकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 से अधिक है और आकस्मिक आय है और प्राप्त होने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं लिखी है। तो आप इसको करेंगे 35,000 इंटू 100/70, तो आपके 50,000 की राशि आ जाएगी। मैं आपको अभी सॉल्यूशंस में दिखाती हूँ। ये देखिए 5th नंबर का वो है यहाँ पे पॉइंट, ये जो हम बात कर रहे हैं ये 5th नंबर के पॉइंट की बात कर रहे हैं। घुड़दौड़ में तो देखिए 35,000 इंटू 100/70 करके 50,000 की राशि यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए इसी में आगे क्या लिखा हुआ है, घुड़दौड़ पे जो उसने दाव में लगाए 17,500, उसकी कोई भी छूट इसको नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको हानि आपने इनाम पाया तो उसमें आपने जो व्यय किए या आपको जो हानि हुई उससे आप किसी भी तरीके से सेट ऑफ या पूर्ति कर सकते हैं। आपको ये पूरी 50,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th पॉइंट देखिए, ये रहा आपका 6th पॉइंट। घुड़दौड़ में जीतने पर प्राप्त इसके नीचे लॉटरी का इनाम जीतने पर एक मोटर कार 2 लाख की तथा नगद राशि प्राप्त राशि 10,000 की। अब देखिए यहाँ पे मोटर कार प्राप्त हुई है और नगद भी प्राप्त हुआ है, तो हमें जाहिर सी बात है ये टोटल इनाम है हमारा, तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 लाख की तो मोटर कार, देखिए सोल्यूशन, 2 लाख की तो मोटर कार और 10,000 यहाँ पे इनाम की राशि। ये वाला पॉइंट देखिए, इसको हम ग्रॉसअप करेंगे, 3 लाख को हम ग्रॉसअप करेंगे यहाँ पे, तो कर योग्य राशि 2,10,000 है, उसको ग्रॉसअप करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये आपकी कर योग्य राशि होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट, घुड़दौड़ में जीते 3,000, ताश के खेल में जीते 1,500, मोटर दौड़ में हारे 2,000, वर्ग पहेली में जीते 1,000, लॉटरी में इनाम में जीता 5,000। ये सारी कैजुअल इनकम है। मैंने आपको सबसे पहले कैजुअल इनकम इसलिए बताई क्योंकि इसमें थोड़े पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7th पॉइंट में अलग अलग तरीके की कैजुअल इनकम्स हुई है, इन सबको हमें यहाँ पे ऐड करना है। जिन जिनको ऐड करना है उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये 7th वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे घुड़दौड़ से जीते 3,000 ले लिए, ताश के खेल ले लिए, वर्ग पहले जीती, इनाम जीतने के ले लिए। हारने वाली राशि हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो जीत की कुल राशि आई है यहाँ पे 10,500। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अपनी वर्किंग्स यहाँ पे शो करके आनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8th पॉइंट, लॉटरी का पुरस्कार 2,000 जीता तथा घुड़दौड़ में जीत से 14,000 तथा ऊँट दौड़ में 2,040 रुपये प्राप्त किए। तो यहाँ भी सिंपल होगा, इन सब तीनों चीज़ों को आप ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 8th नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे इन सबको आपको जोड़ना है। 24,040 रुपये यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसको ग्रॉसअप करने के बाद, यानी जीती राशि लॉटरी की, घुड़दौड़ की और ऊँट दौड़ की आप टोटल कर देंगे, जो कि उसके बाद आप ग्रॉसअप करेंगे तो आपका 24,040 अमाउंट आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट पॉइंट, राजस्थान सरकार की लॉटरी से पुरस्कार में प्राप्त राशि 12,60,000, जिसे भी आपको ग्रॉसअप करना है, इंटू 100/70 करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो आपके आ जाएगा 18 लाख रुपए, तो ये आपका टैक्सेबल होगा।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम के, जिसमें आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है मेन इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि अगर इनाम की राशि 10,000 से ज़्यादा है तो आपको उसे ग्रॉसअप करना है। दूसरी बात, अगर इनाम की राशि प्राप्त हो गई है तो आपको उसको सकल नहीं करना है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना और थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इसके आगे की जो स्टेप्स हैं आपको बताऊँगी।